एक राष्ट्रीय चैनल पर मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील बताने वाले गौरव भाटिया ने भी वो डिबेट ज्वाइन किया। एक गंभीर मुद्दे पर बहस चल रही थी और अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक वीडियो के माध्यम से, कल के डिबेट का वीडियो है, कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक कहलाने वाली पार्टी, वो पार्टी जो रोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उस पार्टी के एक प्रवक्ता ने मेरे साथ किस तरह से ओछा व्यवहार किया। ये वीडियो देखिए आप और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर जब मैं इनको छेड़ा मैं सबको तो बोल रहा हूं लास्ट टाइम देखिए अब इसमें 30 सेकंड देखिए इसमें 30 सेकंड गौरव जी भैया डॉक्टर की बात कंप्लीट को बुलाओ। मैं साथ गुजरा बारी नोट लूंगा। हां बोलिए रीना जी आ रहा हूं। ये देखिए मेरे हाथ में क्या इसमें कर लीजिए, फिर टाइम नहीं दूंगा तो फिर आप मीडिया से मुझे कॉल करें। ज्वाइन करता है कमलनाथ की उपस्थिति हां व्हाटएवर अलाउइंग नाथूराम हां व्हाटएवर अलाउइंग बिना मुद्दा तो खमैया हां बोल क्या अलाउ यू बताएं खमैया में कैसे हिस्सेदार ये लोग देते हैं। आप किस तरह के शब्द करने वाले हैं क्या? आप ही ने नाथूराम बोर्ड से उठाया ना। नहीं कोई किसी को नहीं छेड़ा। क्या कैसी बात कर रही है? Yes, you should, but I'm saying please, I'm coming to you and then ये इनके संस्कार हैं, ये इनके संस्कार हैं कि महिलाओं को छेड़ेंगे। नहीं छेड़ सकते। मोदी जी के लिए क्या बोल रहा है आपके अरविंद केजरीवाल? जैसा आपने देखा कि बलात्कारी जनता पार्टी या बोले बृजभूषण जनता पार्टी खुलेआम पूरे देश के सामने लाइव टीवी पर कह रही है मैं इनको छेड़ूंगा। क्या भाजपा के यही संस्कार हैं कि महिलाओं को छेड़ो? इस तरह के लोग यही लोग हैं जो आने वाले दिनों में बृजभूषण शरण सिंह बनते हैं। यही लोग हैं जो कुलदीप सेंगर बनते हैं। यही लोग हैं जो बलात्कारियों को संस्कारी बोलते हैं। यही लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हैं। किस तरह से इन्होंने लाइव टीवी पर ऐसा बोलने की हिम्मत करी, एक नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को ऐसा बोलने की हिम्मत करी, तो आप सोचिए आम जिंदगी में आम महिला के साथ किस तरह का ये लोग व्यवहार करते होंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। आज देखिए मेरे सामने ये लिस्ट है, 10 पन्नों की लिस्ट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह महिलाओं का यौन शोषण किया है, किसी का बलात्कार किया है, किसी के साथ ईव टीजिंग करी है। पूरी लिस्ट है, 10 पेज की लिस्ट। अगर ये लिस्ट में पढ़ने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। आपको याद होगा सेंगर का केस, अंकिता भंडारी का केस, उन्नाव का केस, कठुआ का केस, कितने ऐसे केस हैं। और फिर ऐसे प्रवक्ता लाइव टीवी पर, इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पार्टी हमेशा महिला विरोधी नेताओं के साथ खड़ी रहती है। इनको पता है कि जो इनकी पार्टी में जिन्होंने महिलाओं को गालियां दी हैं या महिलाओं का यौन शोषण करा है, उनका कैरियर इनकी पार्टी में नीचे नहीं गया है, बल्कि ऐसे लोगों को और ज्यादा ऊंचा बढ़ावा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में। यही कारण है कि इस तरह के प्रवक्ताओं की इतनी हिम्मत है कि आप लाइव टीवी पर बोले कि मैं इनको छेड़ूंगा। यही नहीं, जब मैंने बोला कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो आप देखेंगे अगले वीडियो में
इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इसमें गलत क्या है। इनाजी में बोल रहा हूँ, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। शब्द छेड़ूंगा तो दिक्कत है वाह। तो इनका मानसिक दिवालियापन हो गया। अच्छा, मानसिक दिवालियापन है इनका, छेड़ूंगा शब्द से लिख पा। ये क्या बात हुई? कोई गलत बात इनको कही नहीं गई। ये ऐसे ही बात का बतंगड़ बनाए और ये भी न बताए किस वाक्य से दिक्कत है। खुद अपने आप को सीनियर एडवोकेट कहने वाले प्रवक्ता, उनको पता होना चाहिए कि कानूनी रूप से छेड़छाड़ करना अपराध है। कल जो इन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया उसमें सीधे सीधे आईपीसी का 354, 509 और 503 का केस बनता है। लेकिन गौरव भाटिया ने अपने शब्द वापस नहीं लिए। माफी मांगने की तो कोई एक्सपेक्टेशन करता ही नहीं है ऐसी बलात्कारी पार्टी से। उसकी बजाय और अपना सीना तान के बोल रहे हैं, रोड साइड रोमियो जैसे होते हैं वैसे बोल रहे हैं। ये सब देख के हमें समझ में आता है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हुई है। उनको पार्टी से नहीं निकाला, उनको उनके पद से नहीं हटाया भारतीय जनता पार्टी में। और शायद गौरव भाटिया भी यही सोच रहे हैं, बाकी सारे इनके कार्यकर्ता प्रवक्ता सब यही सोचते होंगे, महिलाओं को गालियां दो, महिलाओं का यौन शोषण करो, हमें और वाहवाही मिलेगी, शायद हमें कोई और ऊंचा पद मिल जाए, शायद हमें राज्यसभा में भेज दिया जाए, शायद हमें कहीं और का चेयरमैन बना दिया जाए। और अब ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं तो बाकी सारे लोग, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे मीनाक्षी लेखी हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबके मुंह में दही जम जाएगा। कल ये लोग सनातन धर्म की बात कर रहे थे। ये है इनका धर्म कि जन्माष्टमी वाले दिन आप एक महिला को छेड़ने की बात कर रहे हैं। इस तरह के अधर्मी लोगों का देश में और देश की राजनीति में कोई जगह नहीं है। लेकिन गौरव भाटिया ये भूल गए कि मैं आम आदमी पार्टी की महिला हूं और हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने हमेशा ऐसे केसेस में, चाहे वो महिला रेसलर्स का केस हो, चाहे वो मणिपुर का केस हो, हमने हमेशा आवाज उठाई है और हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। गौरव भाटिया को और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दुर्गा का रूप धारण करके ऐसे अधर्मियों का नाश करना भी हमारे देश की महिलाओं को आता है। हमारी पार्टी की लीगल टीम ने एफआईआर तैयार कर ली है और हम एनसीडब्ल्यू, डीसीडब्ल्यू दोनों जगह कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर भी फाइल करेंगे। और मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को खत लिखूंगी कि दिल्ली में उन्होंने जगह जगह जो G20 में महिलाओं की तस्वीरें लगाई हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें वो कर रहे हैं, तस्वीरें चिपकाने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। जब तक उनकी पार्टी में इस तरह के लोग हैं, जब तक उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं, महिलाओं का शोषण करते रहते हैं, तब तक इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात भी उनको नहीं करनी चाहिए। उनको ये दिखाना चाहिए कि इस तरह की लोगों की ना तो राजनीति में ना हमारे देश में कोई जगह है। लेकिन मुझे मोदी जी से भी कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि खुद मोदी जी पिछले दिनों में, चाहे वो ममता दीदी को दीदी ओ दीदी बोले या उन्होंने पार्लियामेंट में दूसरी महिला नेताओं को सुपड़खा बोला, खुद उन्होंने हमेशा महिलाओं के विरोध में वक्तव्य दिए हैं, तो मुझे उनसे कोई खास उम्मीद नहीं है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से टुडे आई वांट टू रीच आउट टू ऑल द गर्ल्स, all the women of India who are watching this. Let us all pledge that we will not allow trolls like this, rapists like this to continue to harass us, whether it is online trolling
or its offline behavior like this. Let us all unite and show them by the power of our votes, by our voices, that we will not bow down to these kind of rapists. Let us show them that we are powerful, we can unite, and we can raise a voice against the like of Gaurav Bhatia, Sengar, all the other rapists which are there in Bharatiya Janata Party. Thank you. आपको गौरव भाटी के खिलाफ एफआईआर कर रहे थे आपके बोल जी मैम एक और मुद्दा है इस मुद्दे से सनातन पर डिबेट चल रही थी, स्टालिन का तो बयान आया था। ए राजा ने कहा है कि जो सनातन है वो HIV और कुष्ठ रोग से भी ज़्यादा बुरा है, और आगे बढ़ के ए राजा ने इस पर बयान दिया। इस पर आपको विभाग आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? DMK के नेता हैं ए राजा। देखिए, इस पे तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि हमारा संविधान सिखाता है कि हमें सारे धर्मों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, और आम आदमी पार्टी इस बात में विश्वास रखती है कि हमें सारे धर्मों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक और मसला है, RJD के नेता हैं जगन्नाथ जी, उन्होंने बयान दिया था कि तिलक वालों की वजह से गुलामी हुई है। तो अब उस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी तिलक लगाते हैं। मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या बोला है, लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमें मुद्दों से भटकाने के लिए बहुत इस तरह के मुद्दे आएंगे कि भारत है कि इंडिया है, और बोला जाएगा कि ये गुलामी का प्रतीक है, वो गुलामी का प्रतीक है। लेकिन खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, तो क्या वो गुलामी के प्रतीक थे? और ये असली मुद्दों से भटकाने वाली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस समय चल रही है, क्योंकि इनके पास पिछले 9 साल में कुछ दिखाने के लिए नहीं है, और इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। इसलिए आने वाले दिनों में इस तरह के उल जुलूल वक्तव्य आते रहेंगे, पर इंडिया गठबंधन मजबूत है। हमें पता है कि हम लोग इकट्ठे हैं और मिलके चुनाव लड़ेंगे। ये बयान आपके गठबंधन सहयोगी की तरफ से आया। आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह, उन्होंने बोला है कि जो तिलकधारी या ऐसे टीकाधारी लोग हैं उनके कारण भारत चुनाव हुआ। इस बयान के बारे में मुझे पता नहीं है। ठीक, थैंक यू।